हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक प्यारी सी कैप बना के लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये कैप मैंने कैसे बनाई है। ये कैप 1 से 2 साल के बच्चे के लिए लड़का या लड़की किसी के लिए भी बहुत सुंदर लगेगी। तो देखते हैं ये कैप कैसे बन रही है। तो मैंने ये 102 फंदे डाले हैं इसमें। 102 फंदे डालने के बाद इसको 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे करके मैंने 2 इंच का बना लिया। ये 2 इंच बना लिया मैंने। अब इसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, जो सीधी वाली साइड है, ये सीधा साइड है इसका, तो यहाँ से मैं एक सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। इसको मैं उल्टा उल्टा बिन लूँगी पूरी सिलाई को। इससे क्या होगा, ये जो फोल्ड के लिए जो मोड़ आता है वो यहाँ पे मुड़ जाएगी आसानी से टोपी। तो इसको ये पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लूँगी सीधी तरफ से। अब ये पूरी सिलाई मैंने सीधी तरफ से उल्टी बना ली है। और अब एक सिलाई मैं उल्टी साइड से, ये इसकी उल्टी साइड है, तो यहाँ से मैं सीधी बना लूँगी। इसी तरह से इसको मैं ये पूरी सिलाई सीधी बना लेती हूँ। अब मैंने इसमें एक सिलाई सीधी तरफ से उल्टी बना ली और एक उल्टी तरफ से सीधी बना ली। 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब मैं इसको उसी तरह बनाऊंगी जैसे मैं नीचे से बनाती आ रही हूँ। ये जो हिस्सा बना हुआ है ये फोल्ड हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो रहेगा वो भी इसी तरह से बनाऊंगी जैसे नीचे से बनाए थे। 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे, जैसे मैंने बॉर्डर पर 2 सीधे 2 उल्टे बनाए हैं उसी तरह से इसको भी 2 इंच का बॉर्डर है तो 2 इंच इसको बनाती हूँ। इसी तरह 2 सीधे 2 उल्टे करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं ऊपर को कैसे बनाती हूँ। अब देखिए ये मैंने इतना बना दिया, 2 इंच नीचे का बॉर्डर बनाया था और बीच में 2 सिलाई यहाँ से उल्टी बनाने के बाद एक सीधे साइड से उल्टा और उल्टे साइड से सीधा बनाने के बाद और 2 इंच करीब फिर से बना लिया है ऊपर को। ये देखिए ये टोटल 4 इंच का बन गया है, 4 इंच हो गया है। अब मैं इसके बाद इसको ऊपर को बनाती हूँ। ऊपर को तो मैं केबल वाली बुनाई डाल रही हूँ, दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। ऊपर को मैं इसमें डिजाइन डालती हूँ केबल वाला। तो ये उल्टी साइड, जो नीचे से उल्टी साइड है वो ऊपर को सीधी साइड है, क्योंकि ये बाद में जब बनेगा तो ये वाला ऐसे पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। तो ये नीचे से जो उल्टा है ऊपर को वो सीधा है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें मेरे पास 102 फंदे हैं और केबल वाला डिजाइन 8 फंदों में बनने वाला है। तो मैं 2 फंदे पहले उल्टे बनाऊंगी। दो 2 उल्टे बनाने के बाद ये जो 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे आगे की तरफ से उठा के और इनको पीछे ले लेंगे। जो आगे वाले फंदे हैं उनको पीछे और इन फंदों को आगे, ऐसे, और फिर आगे लेके इस तरह से इनको 2 उल्टे बिने, धागा पीछे, एक, दो, तीन और एक, चार। ये 2 फंदे आगे से लेके 4 फंदे का आगे की तरफ और ये 4 फंदे जो हैं इनमें पीछे से, 2 फंदे पीछे से लिए, आगे वाले 2 को पीछे किया और पीछे वाले 2 को आगे किया और ऐसे पिन लिया। 1 2 3 और एक, 4। अब उसके बाद धागे आगा करके 2 फंदे
उल्टे, और फिर से वही रिपीट करेंगे। ये 2 फंदे आगे की तरफ से लेके पीछे वालों को, आगे वालों को पीछे करेंगे और पीछे वालों को आगे। 2 3 4, और इसमें 4 ऐसे बनाए और 4 में ये पीछे वाले 2 पीछे से लिए, ये पीछे से लेंगे और इसको पहले बिनेंगे पीछे वाले 2 को ऐसे। ऐसे फिर ये 2 फंदे उल्टा, फिर वही हर पैटर्न रिपीट होता रहेगा। पीछे वालों को पीछे से। ये इस तरह से डिजाइन दिख रहा है। ये ऊपर जब बनेगा तब दिखेगा। फिर उसके बाद हमने 2 फंदे उल्टे बनाने बीच में, फिर आगे से लिया, पीछे से लिया, इस तरह से। दूसरी बार जो 4 फंदे इधर हैं आगे की तरफ से, और इन 4 फंदों में पीछे की तरफ से, इस तरह से। और इसी तरह से हम पूरी रो बना लेंगे। अब मैंने सीधी वाली रो कंप्लीट कर ली है और अब मैं इसके आ गई हूँ बैक साइड में। तो इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे पूरा। इसको पूरा उल्टा उल्टा ही बनेगा ये। जो सीधे थे वो भी उल्टे, और जो उल्टे थे पूरी रो उल्टी बना लेंगे इसी तरह से। फिर अगली 2 उल्टे बनाए, 8 ही डिजाइन के फंदे हैं जो सीधे बना लिए, फिर से 2 उल्टे बनाए और फिर से ये 8 जो डिजाइन वाले फंदे हैं इनको सीधे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 सीधे बना लिए डिजाइन वाले। फिर उसके बाद 2 उल्टे, 1 2 उल्टे, फिर से 8 सीधे, और इसी तरह से मैं ये रो थर्ड रो कंप्लीट कर लूँ। और इस तरह से मेरी तीसरी रो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं चौथी रो पे। चौथी में हम उल्टे साइड आ रहे हैं और ये उल्टे को पूरा उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। ये पूरी रो उल्टे से बना लेंगे।
अब आती है हमारी फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में जैसे फर्स्ट रो में किया था उसी तरह से 5वीं सिलाई को जैसे पहले वाली की थी वैसे करनी है। ये 2 फंदे उल्टे बना लिए और ये फंदे ट्विस्ट करेंगे। इन 2 फंदों को आगे की तरफ लेना है और आगे वालों को पीछे करना है। ऐसे ये पीछे वाले फंदे आगे बुनने हैं और जो फंदे आगे थे उनको पीछे। अब सेम ऐसा ही इधर साइड पीछे से लेंगे हम। इधर साइड वाले फंदे पीछे से लेंगे और आगे वाले फंदे पीछे किए जाएंगे। इस तरह से इनको बनाएंगे। इस तरह से। और 2 फंदे उल्टे हैं। ये अब हमारा डिजाइन आने लग गया, केवल बनने लग गई है। धागा पीछे किया, जो ये 2 फंदे इनको आगे की तरफ से लिया और फिर सीधा सीधा बुन दिया। और सेम जो ये वाले फंदे हैं इसमें बस ये है फ़र्क कि इसको पीछे से लेना है और उसको आगे से लेना है। इनको पीछे की तरफ से लेना है। इसी तरह से ये डिजाइन बनता जाएगा हर 5वीं लाइन पे, 5वीं सिलाई पे बनेगा ये। और 4 सिलाई जहाँ जैसा है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा और उल्टी लाइन पूरी उल्टी और 5वीं लाइन पे इसी तरह फंदों को ट्विस्ट करना है। तो ऐसे इस तरह से केवल बन जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतना बना लिया। इसको नाप के बताती हूँ मैं। नाप के ये बना है 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 8 इंच, 8.5 इंच बन गया है। अब मैंने नीचे बॉर्डर बनाया है 2 सीधे 2 उल्टे का। तो अब बीच में मैंने ये केबल वाली बिनाई डाल दी। अब इसके ऊपर फिर मैं यही पैटर्न बनाने वाली हूँ, 2 सीधे 2 उल्टे, और फिर उसके बाद उसमें घटाई करके उसको बंद करूँगी। तो देखती हूँ कैसे बनाती हूँ, दिखाती हूँ। ये मैंने नीचे जो बॉर्डर पे 2 सीधे 2 उल्टे बनाए हैं वैसे ही फिर मैं यहाँ से वैसे ही बनाने वाली हूँ। जो जैसे है उधर से जो जैसा बना है नीचे वैसा ही पैटर्न दोबारा बनाऊँगी। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे। अब इसी तरह 2 सीधे 2 उल्टे 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ और उसके बाद फिर घटाते हैं। अब मैंने ये 5 रो बना लिए हैं, इसमें 5 बना ली हैं, 2 उल्टा 2 सीधा, 5 सिलाइयाँ मेरी बन गई हैं। और अब आते हैं छठी सिलाई पर। छठी सिलाई पर 2 उल्टे हैं, इनको उल्टे बना लेंगे, 2 सीधे हैं, इनको सीधे बना लेंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई शुरू करेंगे। कैप की जो गोलाई आएगी वो शुरू करेंगे। 4 हमने बना लिए फंदे और 5वें को हम 2 का 1 कर लेंगे, ये उल्टे वाला 2 का 1। अब उसके बाद फिर हम 4 फंदे बनाएंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे, उल्टे और फिर 2 सीधे
उल्टे फंदे कम करेंगे हम इसमें। अब इस वाली में हमने बनाई 2 4 6 6 फंदों के बाद 7वां फंदा 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाए, फिर 7वां फंदा 2 का 1 1 2 3 4 5 6 और फिर 7वां फंदा 2 का 1। इसी तरह से हम पूरी रो बना लेंगे। अब मेरी ये उल्टी साइड वाली रो आ गई। तो उल्टी साइड में मैं जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे ही बना लूँगी, सीधे सीधे बना लूँगी। ये मेरे अगल बगल अभी भी 2 2 फंदे हैं ब्लैक उल्टे वाले, तो मैं इनको दोनों को उल्टा ही बना लूँगी। फिर 1 सीधा 2 उल्टे, 1 सीधा 2 उल्टे। इसी तरह ये पूरी रो बना लो। फिर से हम सीधी तरफ की रो में आए। सीधे साइड में ये उल्टा है 2 फंदे, इसको उल्टा बना लेंगे। ये सीधे हैं 2 फंदे, इन्हें सीधे बना लेंगे। और पिछली बार में हमने यहाँ पर कम किया था तो इसको ऐसे ही बना लेंगे, अभी कम नहीं करेंगे। 2 सीधे बना लिए और ये 2 जो उल्टे हैं इनको 2 का 1 करेंगे। और इस रो में जो जहाँ पर उल्टा फंदा 1 है उसको 1 बना लेंगे, और जहाँ पर भी 2 उल्टे फंदे हैं उनको 2 का 1 करेंगे। तो देखते हैं, ये 2 हैं, इनको 1। अब ये पूरी सिलाई में हमारी 2 सीधे 1 उल्टा होगा, 2 सीधे और ये 1 उल्टा, फिर 2 सीधे और ये 2 का 1 उल्टा, 2 सीधे 1 उल्टा, 2 सीधे फिर 2 का 1 उल्टा, फिर 2 सीधे। इसी तरह से ये पूरी सिलाई बना लूँगी मैं। अब हम सीधे साइड से आ गए हैं फिर से। अब हमारे बस पहले यहाँ पर 2 उल्टे बचे हैं और लास्ट में 2 उल्टे बचे हैं। पहले और लास्ट में 2 उल्टे बचे हैं और सारे 1 1 हो गए हैं, सब बीच में उल्टे 1 1 हैं। और इस पे अब मैं उल्टों को उल्टा ही बना लूँगी, और जो ये सीधे हैं सीधे को 2 का 1 कर लूँगी, 1 उल्टा और सीधे वाले को 2 का 1। इसको 2 का 1 कर लिया। फिर उल्टों 1 उल्टा और सीधे को 2 का 1। इसी तरह ये पूरी रो बना लूँगी और इसमें सब 1 उल्टा 1 सीधा हो जाएगा। अब ये मेरी सीधी साइड वाली रो आ गई। इसमें ये 2 फंदे रह गए हैं आगे में, फर्स्ट में, और 2 लास्ट में। इनको भी मैं यहाँ पे 2 का 1 कर लूँगी, इनको 2 का 1 कर लूँगी ऐसे, और सीधे को सीधा बना लूँगी और धागा पीछे ही रहने दूँगी। ये उल्टा वाला फंदा है और जो ये उल्टा वाला फंदा है इनको पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लूँगी। ये इस तरह से ये उल्टा और ये उल्टा, इन दोनों को पीछे की तरफ से 1, इसमें दोनों में पीछे की साइड से सिलाई लेके इनको 1 कर लूँगी।
इस तरह से। और जो बीच में सीधा फंदा है इसको उठा लूँगी और उठा के ये जो उन दोनों का एक किया है ये एक फंदा बन के आया है और ये बीच में बचा हुआ फंदा है, तो इसको इसके ऊपर से निकाल दूँगी। इस तरह से यहाँ पर 2 फंदे बंद हो गए, 2 फंदे बंद हुए। फिर सीधा बना लूँगी एक, धागा अब पीछे ही रहने देना है। और फिर ये उल्टे वाले जो फंदे हैं अब मैं यहाँ पर सारे उल्टे फंदे बंद कर दूँगी। उल्टा फंदा और ये उल्टा फंदा, इन दोनों को पीछे से सिलाई से 2 को एक कर दिया। ये छोड़ के ये जो फंदा है इसको बचा लिया, ऐसे इसके ऊपर से निकाल दिया। यहाँ पे मुझे फंदे कम करने हैं। अगर ये समझ में ना आए तो आप किसी भी तरह से यहाँ पे फंदे कम करने आप कर सकते हो, 2 का 1 भी कर सकते हो। तो अगर ऐसे करोगे तो ये हमारा जो डिजाइन बनता आ रहा है ये अच्छा लगेगा, तो इस तरह से मैं इसलिए ऐसे कम कर रही हूँ। ये सीधे वाले को बना लेंगे और फिर उल्टे वाले में पीछे से धागा लेंगे, दोनों में पीछे से सिलाई डाली और पीछे से 2 का 1 बना दिया। और ये जो आगे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से निकाल दिया ऐसे। फिर ये सीधा फंदा बना लूँगी और ये उल्टे वाले पीछे की साइड से ले लिए ऐसे और ऐसे। फिर ये सीधा वाला बना दिया, ये उल्टा वाले ऐसे। अब सारे फंदे मैं सीधे कर रही हूँ यहाँ पे ऐसे, ये इसके ऊपर सीधे ऐसे, इसके ऊपर से। और इसी तरह ये पूरी लाइन ऐसे ही बना लूँगी। इसमें जो लास्ट वाला उल्टा फंदा था ये भी मैंने सीधे बना लिया है। और अब मैं इसके पीछे तरफ पूरी की पूरी रो उल्टी बना लूँगी, उल्टा उल्टा सारा बनाती हूँ। अब इस वाली रो में इसमें मैं सबको सीधा सीधा बना लूँगी। यहाँ पर सारे सीधे सीधे हो गए, अब कोई भी उल्टा नहीं है। तो ये वाली पूरी रो सीधी सीधी और इसके बाद वाली पूरी उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। एक सीधा 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 बना के और एक उल्टा बना लिया। तो अब मैं यहाँ पर 2 का 1 कर दूँगी सारे फंदों को। ये मेरे इस पर डिजाइन सा आ गया है थोड़ा सा, जो मैंने इस पे 2 फंदे एक साथ बंद किए थे उल्टे वाले पीछे की साइड से लेके, तो उसकी वजह से इस पर डिजाइन आ जाता है थोड़ा सा। ये तो पॉम पॉम लगेगा ऊपर तो छुप जाएगा, लेकिन ये वाला दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन सा दिखने के लिए मैंने इसको 2 सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा 1 और 1 सीधा सीधा बना लिया है। अब मैं इसमें सारे फंदे 2 का 1 करूँगी। सब में एक फंदा बना लेती हूँ पहले, फिर 2 फंदों को एक साथ इस तरह से, फिर ये 2 फंदे एक कर दिया। इसी तरह जो सारे जितने फंदे हैं सबको 2 का 1 करना है। इसी तरह से 2 का 1 करके पूरी रो बना लूँगी। इस तरह से पीछे से लेके 2 का 1 ऐसे। अब मेरे पास लास्ट में 14 फंदे बच गए हैं, तो ये 14 फंदों को मैं अब सुई में ले लूँगी, सुई में निकाल लूँगी इस तरह। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1
14 फंदे मैंने सुई में निकाल के इसको ऐसे धागा इस पर से निकाल देना है, इस तरह से। ऐसे धागा निकाल के टाइट कर देना है और इसको उल्टा करके यहीं से मैं नीचे यहाँ पर तक इसको सिल लूँगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा पलट जाएगा तो इसलिए इसको वहाँ से सिलना पड़ेगा। इधर से सिल के ये उल्टा दिखेगा, तो इसलिए इसको उधर से सिलूँगी। ये हिस्सा ऐसे आएगा। अगर मैं इसको भी वहाँ से सिल दूँ ऐसे, तो ये मुझे उल्टा दिखाई देगा, इसलिए मुझे इसको अलग से सिलना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ, मैं पहले इसको सिलती हूँ। अब मैंने ये यहाँ से यहाँ पर तक सिल दी है, उल्टी साइड से इतना सिल दिया है। तो अब मुझे इसको ये जो फोल्ड होगा ये सीधी साइड से सिलना है। तो मैं यहाँ से सुई अंदर ले लूँगी इसकी और सीधे साइड से सिलती हूँ इसको। ये कैप मैंने सिल दी है पूरी, और ये इस तरह से बनी हुई है, बहुत ही सुंदर सी कैप बनी है। अब मैं इसमें एक पॉम पॉम बनाती हूँ, यहाँ पे पॉम पॉम लगाने के लिए। बहुत प्यारी सी कैप बनी है। पॉम पॉम बनाने के लिए ये हम धागे को इस तरह से हाथ में लपेट लेंगे, इस तरह से बराबर। जितना मोटा हमें चाहिए उस हिसाब से हम उतना मोटा हाथ में इसको फोल्ड कर लेंगे धागे को। इतना मोटा काफ़ी होगा, इसलिए इस तरह से लपेट के ये धागे में मैंने धागे को उससे अलग कर लिया और ये सुई में डाल दिया है। और इसको हाथ से निकालेंगे इस तरह से बीचों बीच में पकड़ के, और ये जो धागा हमारा है इससे लपेट देंगे। इसे लपेट के इसको टाइट से बांध देंगे, इस तरह से। अब टाइट से बांध दिया है, ये नहीं खुलेगा। और फिर इसको इसके साइड साइड कैंची से काट देंगे। दोनों साइड से इसको काट देंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। जितना बड़ा चाहिए आपको, जितना छोटा चाहिए, इस तरह से आपको इसको काटना है। इस धागे को बचा के रखना है, ये सिलने के काम आएगा जिससे हमने बांधा है। इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ, ऐसे बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करके फिर ये पॉम पॉम इस तरह का बन गया। अब मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। इसके बीचों बीच में एक जिस होल से धागा सिला था, यहाँ पे बीचों बीच में
इसको अटैच करने हैं। इसके लिए यहाँ से अंदर धागा ले लेंगे, अंदर लेके यहाँ से थोड़ा टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया, नहीं निकलेगा। यहाँ पे गांठ लगा देंगे। ये इस तरह से बन गया। और अभी भी इसमें आपको छोटा बड़ा कुछ लगता है तो अभी भी इसको आप काट सकते हैं, जितना छोटा चाहिए जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से। थोड़ा सा मैं इनको खोल दूंगी थोड़ा थोड़ा सुई से। तो ये कैप बनके तैयार है। ये कैप 1 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने बना रखी है। तो बॉय या गर्ल कोई भी इस कैप को पहन सकता है। बहुत आसान है इसको बनाना। तो आप बनाइए इस कैप को। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।